अच्छा, जनरली लोगों के ब्रेकअप जो होते हैं कहते हैं कि पहला पहला सबका कटता है, ठीक है। तो हाँ, आपका बनने से पहले ही कट गया था। 2-3 सब कट गए। ओके। तो इसमें मतलब ये कि अगर समझाना इतना आसान होता, कि अगर समझाना इतना आसान होता तो सच्ची मोहब्बत करने वाले कभी रोते क्या। तो यहाँ पे सारे यंगस्टर बैठे हैं, तो एक छोटी सी मतलब सब रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को। ये प्यार मोहब्बत से नहीं है, एक इंस्पिरेशन से, कि हमारे मन में एक बचपन में एक सपना होता है कि जब बड़े होंगे तो अपनी भी एक अच्छी खासी लाइफ होगी, हम काफ़ी अमीर बनेंगे, पैसा गाड़ी घोड़ा बंगला सब होगा, ठीक है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ के फेस टू फेस आते जाते अपन, तो एक हकीकत से रूबरू करते हैं। तो उसी के ऊपर मैंने लिखा था कि पिटारा यादों का खोल कर देखा मैंने, कि पिटारा यादों का खोल कर देखा मैंने, ख्वाहिशों में लिपटे कई सपने थे। कि पिटारा यादों का खोल कर देखा मैंने, ख्वाहिशों में लिपटे कई सपने थे। याद आया वो पल भी जब हम दुनिया जीतने निकले थे। अच्छा, कंटेंट बहुत सारा है तो सब कुछ मिक्स ही बोलूंगा मैं। तो ये एक थोड़ा सा है कि जब आपके पास कोई एक वैल्यूएबल पर्सन होता है, जैसे पहला बार, जैसे जिसका पहली बार कटता है, तो वो शायद आपको काफी ज्यादा लव करता है ना, बट फिर भी हम उसकी वैल्यू नहीं कर पाते, उसे छोड़ देते हैं। तो अब आप इससे रिलेट कर लेना। तो उसी के ऊपर मैंने लिखा था कि उसका हमेशा मेरे साथ रहना मुझे उसे कभी कहना नहीं आया, कि उसका हमेशा मेरे साथ रहना मुझे उसे कभी कहना नहीं आया। वो जिंदगी थी मेरी, कि वो जिंदगी थी मेरी और मुझे जीना नहीं आया। अब क्या ना कि जैसे जैसे व्यक्ति टाइम के आगे बढ़ता जाता है, तो कहीं ना कहीं फिर उसकी वैल्यू बाद में समझ में आती है कि यार वो जो शख्स था वो काफी वैल्यूएबल था, बट उस टाइम पे तो हमने कदर की नहीं। तो उसी मोमेंट को रिकॉल करते हुए छत पे बैठे हैं, आसमां को देख रहे हैं, थोड़ा सा आप भी इमेजिन कीजिएगा। तो उसके ऊपर मैंने लिखा था कि आज भी आंखें नम हो जाती है, कि आज भी आंखें नम हो जाती है, गुजरी यादें जब तेरा दीदार कराती है। कि आज भी आंखें नम हो जाती है, गुजरी यादें जब तेरा दीदार कराती है। कि तेरे नजरिए से तो कुछ लम्हे ही साथ बिताए थे, कि तेरे नजरिए से तो कुछ लम्हे ही साथ बिताए थे, हम तो उन लम्हों में पूरी जिंदगी गुजार कर आए थे। अच्छा, एक चीज है कि जब हम किसी को काफी ज्यादा लव करते हैं ना, तो एक सुकून होता है जब हम उसके पास जाके बैठते हैं, बातें करते हैं, काफी अच्छा फील करते हैं। बट क्या होता है ना कि वो क्या होता है कि एक मरहम होता है, एक जो सारी प्रॉब्लम टेंशन होती है उस चीज की दवा होती है। बट क्या होता है जब वही व्यक्ति लाइफ से चला जाता है, तो उससे बड़ा घाव जो मिलता है ना, उसी के ऊपर मैंने लिखा था कि सूख चुके हैं आंसू मेरे, तन्हाइयों ने भी क्या कह ढाया है। कि सूख चुके हैं आंसू मेरे, तन्हाइयों ने भी क्या कह ढाया है। जो कभी हुआ करती थी मेरे हर मर्ज की दवा, कि जो कभी हुआ करती थी मेरे हर मर्ज की दवा, आज उसी ने आसियाना ने जख्म का बनाया। अभी क्या है ना कि शादी का सीजन चल रहा है, ठीक है। तो ये होता है कि ये लड़कियां काफी रिलेट कर पाएगी, एक पिता और एक बेटी के बीच की बॉन्डिंग, इस चीज में मैं बता रहा हूँ। ये मैंने रियल इंसिडेंट के ऊपर एक लिखा था। मेरे बड़े पापा हैं, उनकी 3 लड़कियां थी, और पहली लड़की की शादी की विदाईगी थी। तो विदाईगी की एक रस्म होती है जब आप कंकु के मतलब लड़की हाथ डुबोती है, और पिता अपनी पीठ पे कपड़े रखते हैं और उसके ऊपर वो हाथ छापते हैं। तो उस मोमेंट में उन्होंने ये कहा था पहले कि अपन तो खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा करेंगे, लेकिन क्या है ना कि उनका पहला फेज था, तो उन्होंने बस बड़े मुस्कुराए, पीठ पे टावल रखा। वो बेटी ने जैसे ही कंकु के हाथ उनकी पीठ पे रखे, तो बेटी की आंख से आंसू निकल गए। उसने उन्होंने माथा टेका उनके पिता की पीठ पे, और पिता की आंखें बस भर आई, बस वो चाहते थे नहीं थे कि आंसू आंख से बाहर निकले। तो उसके ऊपर मैंने उस मोमेंट को देख के लिखा था, पिता अपनी बेटी से कह रहे हैं कि मुझसे ना लिपट पगली आकर तू इस सीने से, कि मुझसे ना लिपट पगली आकर तू इस सीने से, इस बाप ने बड़ी मुश्किल से तुझे दूर जाने की इजाजत दी है। कि मुझसे ना लिपट पगली आकर इस सीने से, इस बाप ने बड़ी मुश्किल से तुझे दूर जाने की इजाजत दी है। कि मेरी उम्र आधी हो गई बिछड़ के जाने से, कि मेरी उम्र आधी हो गई तेरे बिछड़ के जाने से, और लोग कहते हैं वसीयत क्या दी है।
एक बार जोरदार